नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। देश में भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। तापमान 52 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। स्कूली दिनों में हम या आप मई जून के महीने का इंतजार करते थे, कब गर्मी की छुट्टी हो और अपना बैग पैक कर नानी या किसी रिश्तेदार के यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए निकल पड़े। पूरी छुट्टी खूब मौज मस्ती में बीते। लेकिन देश में अभी चुनावी इम्तिहान है और अभी सभी की निगाहें रिजल्ट यानी आने वाले परिणाम पर टिकी है। 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन नतीजों के आने से पहले एक खबर आ गई। देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी छुट्टियां मनाने के लिए विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। वैसे तो राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर जाने की बात पहले भी ट्रेंडिंग टॉपिक में रही है। अहम मौकों पर राहुल गांधी विदेश क्यों चले जाते हैं, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देना कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है। कई मौकों पर राहुल गांधी अकेले और सपरिवार जन्मदिन मनाने से लेकर नए साल का जश्न के लिए विदेश जा चुके हैं। अनुकूल नतीजे न होने पर कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर सवाल। लोकतंत्र का महापर्व कहे जाने वाले लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है। अब नतीजे आने में एक दिन बाकी है। एग्जिट पोल की माने तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तीसरी बार बहुमत के साथ सत्ता में लौट रहा है। यह कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है, जो विपक्षी गुट इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन का हिस्सा है। ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक इंडी गठबंधन को 200 से कम सीटें मिलने का अनुमान है। यदि कांग्रेस प्रभाव छोड़ने में विफल रहती है तो पार्टी के भविष्य और उसके नेतृत्व पर एक बार फिर से सवाल उठेंगे। इस सब के बीच अफवाहें जोर पकड़ने लगी कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद यानी 5 जून को विदेश यात्रा पर निकल पड़ेंगे। थाईलैंड की यात्रा पर जाने वाले हैं राहुल। सप्ताहांत में बोर्डिंग पास की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। विस्तारा के बोर्डिंग पास पर राहुल गांधी का नाम है। इसमें कांग्रेस नेता को 5 जून को बिजनेस क्लास में थाईलैंड की यात्रा करते हुए दिखाया गया है। एक्स यूजर द्वारा साझा की गई तस्वीर पर कैप्शन MS मनराल मोदी के परिवार ने कहा है कि राहुल गांधी की फ्लाइट टिकट 5 जून 2024 बिजनेस क्लास विस्तारा एयरलाइंस की है। एक अन्य यूजर ने एक्स पर फोटो शेयर करते हुए कमेंट किया कि राहुल गांधी 5 जून को बैंकॉक भाग रहे हैं। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे और एग्जिट पोल के अनुमान कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत आशाजनक नहीं है। इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस बात का पता लगाना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि इस बोर्डिंग पास के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट BOOM ने बोर्डिंग पास में कई विसंगति को इशारा किया है। पास पर 2 अलग अलग उड़ान संख्याएं UK 121 और UK 115 उल्लेखित है। एक अन्य वेबसाइट न्यूज बेकर ने फोटो का रिवर्स इमेज सर्च किया। इसमें विमानन और यात्रा रुझानों के बारे में एक ऑनलाइन पोर्टल लाइव फ्रॉम launch.com पर पोस्ट की गई एक समान इमेज तक पहुंचाया। इसमें कहा गया कि यह इमेज 7 अगस्त 2019 को लाइव फ्रॉम लॉन्च के संस्थापक और संपादक अजय अवतानी द्वारा प्रकाशित एक कॉलम का हिस्सा थे। अवतानी ने 5 साल पहले दिल्ली से सिंगापुर के लिए विस्तारा की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के बारे में लिखा था। दोनों इमेज की तुलना करने के बाद दोनों तथ्य जांच वेबसाइटों ने निष्कर्ष निकाला कि अवतानी का बोर्डिंग पास था जिससे छेड़छाड़ की गई। अमित शाह और पीएम मोदी का दावा। पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि 4 जून को लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद गांधी अपनी पार्टी की हार के लिए ईवीएम को दोषी ठहराएंगे और फिर छुट्टी मनाने के लिए बैंकॉक के लिए टिकट बुक कराएंगे। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक रैली में शाह ने कहा कि 4 जून को सुबह 7 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। दोपहर 1 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। दोपहर 3 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराएंगे। उन्होंने कहा कि 6 जून के लिए उनके टिकट बुक हो गए हैं और वे छुट्टियां मनाने के लिए बैंकॉक थाईलैंड के लिए रवाना होंगे। कुछ हफ्ते पहले नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि वे नतीजों के बाद छुट्टी मनाने के लिए देश छोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक रैली में एनडीए की जीत का संकेत देते हुए पीएम ने कहा कि चाहे शहजादा लखनऊ यानी अखिलेश यादव हो या दिल्ली यानी राहुल गांधी हो, वह गर्मियों की छुट्टियों के लिए विदेश चले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने भी पिछले हफ्ते दावा किया कि नतीजों के बाद गांधी संभवतः विदेश में छुट्टियां मनाने जाएंगे। हम 400 का आंकड़ा छूने वाले हैं और 7वें चरण में हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे। उस दिन अखिलेश यादव गाना गाएंगे और राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा पर जाएंगे, क्योंकि कोई विकल्प नहीं होगा। हर साल 65 विदेश यात्राएं। वैसे भले ही राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर जाने की अभी तक कोई आधिकारिक तथ्य सामने नहीं आए हैं, लेकिन कई मौकों पर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के विदेश दौरे की वजह से राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। इसके बावजूद राहुल गांधी के विदेश दौरों में कमी नहीं आई है। राहुल गांधी हर साल लगभग 65 यात्राएं करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार साल 2015 से 2019 के बीच राहुल ने 247 बार विदेश यात्राएं की। ये उन यात्राओं की संख्या है जो कि एसपीजी को बिना सूचित किए की गई थी। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी की कुल विदेश यात्राओं की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। राजनीतिक एक्शन छोड़ राहुल चले विदेश।
राहुल का संसद सदस्यता बहाल किए जाने के बाद पहला विदेश दौरा करते हुए यूरोप के 5 दिवसीय दौरे पर गए थे। इससे पहले उन्होंने इसी साल अमेरिका के दौरे से पहले लंदन की यात्रा की थी। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक भाषण के बाद राहुल गांधी की विदेश यात्रा हमेशा निशाने पर रही है, जहां उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और ये खतरे में है। राहुल गांधी ने कई अहम मौकों पर विदेश यात्रा पर जाने का पुराना इतिहास रहा है। साल 2021 के दिसंबर महीने में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी माहौल के बीच राहुल गांधी इटली की यात्रा पर रवाना हो गए थे। राहुल नए साल की छुट्टी पर इटली गए थे। राहुल गांधी की नानी इटली में रहती थी और वह इस पहले भी उनसे मिलने जा चुके। बीजेपी नेताओं ने तंज कसा था राहुल गांधी की काबिलियत और एन मौकों पर मैदान छोड़ने जैसी टिप्पणियां की गई थी। बचाव में उतरी थी कांग्रेस और कहा था कि यह निजी यात्रा को लेकर अफवाह न फैलाएं। साल 2019 में जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा था, कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी, लेकिन राहुल गांधी इस बीच दक्षिण कोरिया की यात्रा पर निकल गए थे। साल 2018 में कर्नाटक चुनाव के बाद राहुल गांधी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ विदेश यात्रा पर निकल पड़े थे, जिसकी वजह से कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन में बनी सरकार को पोर्टफोलियो बंटवारे में देरी का सामना करना पड़ा था। तो आज हमने आपको राहुल गांधी की विदेश यात्रा की चल रही चर्चाओं के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।